क्या बात है बेटा, जवान जहान होकर दरबार की दीवार के साथ लगकर रो रहे हो? क्या कोई परेशानी है? बाबा जी, मेरे पास आला तरीन की सारी डिग्रियां हैं। नौकरी के लिए शहर का हर दरवाजा खटखटा कर देख लिया है। महीनों से बेरोजगार हूँ। घर में फाकों की नौबत आ चुकी है। मुझे तो लगता है कि मेरी किस्मत में बस दर बदर की ठोकरें हैं। बेटा, क्या तुम अपना सबसे कीमती असासा बेचकर अमीर आदमी बनना चाहते हो? मेरे पास पहनने को ढंग का कपड़ा नहीं, खाने को दाना नहीं। मैं अपना कौन सा असासा बेचूंगा? ये लो बेटा, इससे अपने घर का राशन ले लो, लेकिन इसकी एक शर्त होगी। रास्ते में जो तुम्हें पहला और हकीकी जरूरतमंद नजर आए, तुमने इस रकम में से कुछ हिस्सा उसे जरूर देना है। और फिर कल ठीक इसी वक्त मुझे यहां आकर मिलो। मंजूर है? हाँ बाबा जी, मुझे हर शर्त मंजूर है। तो ये लो फिर 500। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया बाबा जी। अस्सलाम वालेकुम बाबा जी। वालेकुम सलाम बेटा, आओ आओ बैठो। हाँ तो बेटा, कल जो तुम्हें पैसे दिए थे उसका ले लिया था राशन? बाबा जी, मुझे माफ कर दें, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं राशन नहीं ले सका। क्यों? बाबा जी, मैं घर से राशन लेने के लिए निकला ही था कि रास्ते में हॉस्पिटल के बाहर। बाबा जी मैं बहुत मजबूर हूँ, मेरी कुछ मदद कर दे। मेरा बेटा अंदर बीमार है। बाबा जी मैं आपकी कोई मदद बाबा जी, बाबा जी, या अल्लाह, मैं बहुत परेशान हूँ, मेरी मदद करवा, मेरी मदद करवा। या अल्लाह, मेरी इस मदद करवा। बाबा जी, क्या हुआ है? आप क्यों रो रहे हैं? बेटा, इस हॉस्पिटल में मेरा जवान बेटा दाखिल है, वो बहुत हयात की कश्मकश में है। उसे खून और दवाइयों की जरूरत है बेटा। मेरे पास एक थैला भी नहीं लगे जो मैं उसकी दवाइयां ले सकूं। मेरी मदद कर दो बेटा, मेरी मदद कर दो। मेरा तो फिर भी सूखी रोटी से गुजारा हो जाएगा। शायद इन पैसों से उसकी जान बच जाए। ये ले बाबा जी पैसे, जाके दवाइयां ले लें। अल्लाह आपके बेटे को शिफा दे। बड़ी मेहरबानी बाबा जी, बड़ी मेहरबानी। अल्लाह आपको इसका असर दे। तो बाबा जी, ये सब कुछ हुआ था, आप प्लीज गुस्सा ना कीजिएगा। बेटा, ये गुस्सा करने वाली बात नहीं, बल्कि खुशी की बात है। शाबाश मेरे बच्चे, शाबाश। मैंने तो तुम्हें कुछ हिस्सा देने के लिए कहा था, लेकिन तुमने अपनी इतनी शदीद भूख होने के बावजूद उस मजबूर बाप को सारी रकम दे दी। तुमने तो मेरी सोच से भी ज्यादा ईमानदारी दिखाई है। आओ मेरे साथ। कहाँ बाबा जी? आओ तो सही। आज
अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी। वालेकुम सलाम। कैसे हैं अब्बा जी? हाँ, ठीक हूँ मैं, अल्लाह का शुक्र है। प्लीज बैठे ना, प्लीज। अब्बा जी ठंडा मंगाऊं या गरम? नहीं नहीं बेटा, इसकी जरूरत नहीं है। दरअसल मैं इसलिए आया था कि तुम्हें अपनी कंपनी के लिए एक पढ़े लिखे ईमानदार कैशियर की जरूरत थी ना, जो पैसों का लालची ना हो। जी जी बिल्कुल, लेकिन अब्बा जी पढ़े लिखे लोग तो आजकल मिल जाते हैं, ईमानदार लोग कहाँ मिलते हैं? नदीम, ये लड़का तुम्हारे लिए बहुत मोल ही रहा है। कल मैंने इसकी मजबूरी और नीयत का कड़ा इम्तिहान लिया था। इसने अपनी शदीद जरूरत और भूख पर दूसरों की जरूरत को तरजीह दी और अपना सबसे कीमती असासा यानी ईमानदारी साबित कर दी है। आप ठीक कह रहे हैं अब्बा जी। वाकई जिस इंसान में इतनी सच्चाई हो कि वो अपनी भूख भूलकर इसे दूसरे की जरूरत को तरजीह दे, उससे ज्यादा ईमानदार कौन हो सकता है अब्बा जी? नौजवान, तुम्हारी तालीम कितनी है? एक्सीलेंट। नौजवान, तुम्हारी काबिलियत और ईमानदारी की वजह से तुम आज से मेरी इस कंपनी के नए मैनेजर हो। नदीम जी अब्बा जी। बेटा, नौकरी तो तुमने दे ही दी है, अब इसे 1 माह की तनख्वाह भी एडवांस दे दो ताकि ये अपनी जरूरतें पूरी कर सके। जो हुक्म अब्बा जी, मैं दे देता हूँ। नौजवान, खूब मेहनत से दिल लगाकर काम करो। बहुत शुक्रिया सर जी, आपने जो मुझ पे एतबार किया है, मैं वादा करता हूँ कि मेरी तरफ से कभी भी आपको मायूसी नहीं होगी। शाबाश। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अमीर वो नहीं जिसके पास पैसा हो, अमीर वो है जो अपनी इंसानियत बचा ले। इंसानियत कभी घाटे का सौदा नहीं होती।